Hello everybody, mathematics class 9th unit number 1. अच्छा, तो हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स से स्टार्ट करने से पहले ये राउंड ब्रैकेट्स कहलाते हैं, ये करली ब्रैकेट्स कहलाते हैं और इनको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, अगर इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम नंबरों को अरेंज करते हैं, देखें मसलन मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट ले लिए, इनके अंदर नंबर्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लिखता हूँ। यहाँ सपोज एक नंबर में 2 चूज़ कर रहा हूँ, फिर 1, फिर 2, 3। कुछ नंबर्स को इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट मैंने कुछ नंबर का किया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबरों की इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को एक्चुअली मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स बन गया। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअली क्या चीज़ है। मैट्रिक्स एक्चुअली अरेंजमेंट है नंबर्स का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो डेफिनेशन क्या बन गई? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन बन गई। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर नंबरों को एक मखसूस तरतीब के साथ लिखते हैं तो एक मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3, 2, 4, 1, 3। तो ये एक मैट्रिक्स बना। अब इस मैट्रिक्स का हम कोई ना कोई नाम रखते हैं। ठीक है, मैंने इसका नाम ए रखा, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमने जो नंबरों को अरेंज किया है, एक तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट की है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 और 4 इनको मैंने हॉरिजेंटली अरेंज किया है, 1 और 3 को भी हॉरिजेंटली अरेंज किया है। ठीक है, एक तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है यहाँ पे, और दूसरा 2 और 1, ठीक है, ऊपर से नीचे की बात करें, 4 और 3 ऊपर से नीचे की बात करें, तो ये दरअसल वर्टिकल अरेंजमेंट है। देखिए ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये 4 और 3 ये भी एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। ठीक है, मीन्स ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट भी नंबरों की होती है ऐसे, और नंबरों की ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट भी होती है। ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर। तो जो किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबरों की जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होती है, मसलन इस तरह से, ठीक है, इस हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को रो कहते हैं, जैसे ये है और ये एक रो है। ठीक है, और इसमें जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ये, ठीक है, ये कॉलम कहलाता है और ये भी दरअसल एक कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं मैट्रिक्स बी लेता हूँ, दूसरा कोई मैट्रिक्स, इसमें 2, 3, 3, 2 एक मैट्रिक्स ले लिया। इस मैट्रिक्स में देखें फर्स्ट जो रो है, यानी पहली वाली हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, ये वाली हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, इसको रो नंबर 1 कहूँगा। और इसके बाद ये जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है जिसमें 3 और 2 हैं, इसको रो नंबर 2 कहूँगा। अब रो नंबर 1 में पहला जो नंबर है, ठीक है, वो 2 है और दूसरा नंबर 3 है। रो नंबर 2 में पहला नंबर 3 है और दूसरा नंबर 2 है। अब मैट्रिक्स में ये जो नंबर होते हैं, ठीक है, इनको हम एंट्रीज़ भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गए एंट्रीज़। तो फर्स्ट रो के एंट्रीज़ कौन कौन से हैं? 2, 3, और सेकंड रो के एंट्रीज़ कौन कौन से हैं? 3, 2। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ हम वर्टिकली इनकी अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट ये वाली, ठीक है, इस अरेंजमेंट को नंबरों की मैट्रिक्स के अंदर नंबरों की वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम कहते हैं, ये कॉलम नंबर 1, और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको कॉलम नंबर 2 कहेंगे।
तो ये कॉलम नंबर 1 की बात करेंगे, यानी इस पर्टिकुलर वर्टिकल अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो इस कॉलम नंबर 1 के अंदर पहला जो एंट्री है या पहला जो एलिमेंट है वो 2 है और दूसरा एलिमेंट 3 है। इसी तरह कॉलम नंबर 2 की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है 3 और सेकंड एलिमेंट इसका 2 है कॉलम नंबर 2 में। ठीक है, यूं इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम 1 2 और रो भी कितने हो गए 1 2, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद भी 2 है और कॉलम्स की तादाद भी 2 है। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज ना, जिनको हम यहाँ पे m से डिनोट कर रहे हैं, कितने हैं 2, और इसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। ठीक है, तो इस तरह ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद 2 2 हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है उनकी तादाद। ठीक है, कभी 3 हो सकती है, कभी 4, कुछ भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। सपोज़ ये मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 2 1 3, इसके कुछ एंट्रीज लिए। अब इसके अंदर देखें रोज़ कितने हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है ये ऊपर वाली एक रो है, और ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये दूसरी रो है। अब रोज़ तो इसके अंदर कितने हो गए 2, यानी मैं कह रहा हूँ m को आज के बाद में m मतलब नंबर ऑफ रोज़ 2 हो गए। और कॉलम्स में देखता हूँ यहाँ पे कितने हैं। ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है, ऐसे जो खड़ी वाली लाइन, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो कॉलम इसके अंदर कॉलम्स 3 हैं। अब कॉलम्स की जो तादाद है उसको मैं n से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 हो गए। अब हर मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ रोज़ होंगे, कुछ ना कुछ कॉलम्स की तादाद होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम की जो तादाद होती है, ठीक है, उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर मैं मैथमेटिकली सिम्बलाइज कहूँ तो ऑर्डर में रोज़ की तादाद पहले, जिसको मैंने m से डिनोट किया है, और कॉलम्स की तादाद को n से डिनोट किया। और डिपेंड करता है, हम अगर चाहें तो रो की तादाद को n से करके कॉलम की तादाद को m से कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें प्री डिफाइन करना होगा। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम निकालें तो इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 1 2 2 हैं, ठीक है, बाय, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 3। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया इसका 2/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आया 2/3। ठीक है, तो अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज मैथमेटिक्स 9th क्लास का हम लेते हैं, उसका एक्सरसाइज नंबर 1 में। ठीक है, तो 1.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी 1.1 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम लेके जा रहे हैं। अभी इसको सॉल्व कराएंगे आपको। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स का प्लुरल मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो कुछ मैट्रिसेस गिवन है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, ये डी मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स, एफ मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स, एच मैट्रिक्स। ये तमाम जो मैट्रिक्स गिवन है इन सब के ऑर्डर निकालना है, इन सब का ऑर्डर निकालना है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूँगा, ठीक है, मैं वन बाय वन यहाँ पे सिर्फ एक मैट्रिक्स एट अ टाइम लिख कर उसका ऑर्डर निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स इन लोगों ने दिया है, ठीक है। ए मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो 2 3 -5 और 6, ये जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर निकालेंगे। अब ऑर्डर निकालने के लिए मेथड क्या यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हियर यहाँ पे मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज, पहले नंबर ऑफ रोज निकालेंगे। जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात होगी पहला स्टेप क्या करना है, नंबर ऑफ रोज निकालना है। तो इसके अंदर रोज की तादाद कितनी है, 1 2, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट नंबरों की पहली ये अरेंजमेंट है 2 और 3, और दूसरी -5 और 6, यानी नंबर ऑफ रोज़ को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 हैं रोज़, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं, 1 2, यानी वर्टिकल अरेंजमेंट नंबरों की वर्टिकली ऐसे जो अरेंज्ड हैं, 2 -5 और 3 6, ये एक अरेंजमेंट है वर्टिकल, ये दूसरा अरेंजमेंट। तो इस तरह नंबर ऑफ़ कॉलम हम निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, उसको डिनोट एन से कर रहे हैं, उनकी तादाद को मैं यहाँ पे 2 कह रहा हूँ क्योंकि 2 कॉलम्स हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो भी कौन सा वाला मैट्रिक्स, क्योंकि ए हमने पहले सोल्व किया है, मैट्रिक्स है इज़ इक्वल टू एम क्रॉस एन भी कर सकते हैं या एम बाय एन भी कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, एम की जगह 2 आया, एन की जगह भी 2 आया। इस तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सारे मैट्रिक्स गिवन हैं, ठीक है, इन सब का ऑर्डर आपको निकालना है, ठीक है। तो एक हमने कर दिया, ठीक है, बाकी आप करेंगे, कोशिश करके करें। एक आध और भी हम करते हैं, ठीक है।